वाला तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड वाला पर एक बार फिर से स्वागत है मेरे दोस्तों। आज के वीडियो के अंतर्गत हम लोग रॉलेट एक्ट अधिनियम और इसके साथ साथ जलियांवाला बाग हत्याकांड के विषय में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार से पहले पढ़ने से पहले आपको मेन रीजन ये पता होना चाहिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड स्टार्ट क्यों हुआ था, ये शुरू क्यों हुआ था। उसका पहले मेन कारण यह था कि रॉलेट एक्ट अधिनियम आया था। तो नोट करिएगा, रॉलेट एक्ट जो अधिनियम था बेटा, ये अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेजों के द्वारा लाया गया, अंग्रेजों के द्वारा 1999 को लाया गया था। और ये अधिनियम बेटा, ये अधिनियम भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए लाया गया था। उसके बाद इसी में नोट करिएगा, जो ये आंदोलन था मेरे प्यारे गुड्डा, इस अधिनियम में भारतीय मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया। उसके बाद इसी में नोट करिएगा कि इस आंदोलन का विरोध करने के लिए गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट का मतलब होता है बेटा अधिनियम। रॉलेट एक्ट अधिनियम सत्याग्रह चलाया गया, सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया। ये गांधी जी द्वारा चलाया गया, ये गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला अखिल भारतीय आंदोलन था। अखिल भारतीय का मतलब बेटा होता है पूरे भारत में। अखिल भारतीय, ये गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला अखिल भारतीय आंदोलन था। जो मैं लिख रहा हूं उस पर ध्यान देना, राइटिंग थोड़ा मिसमैच हो सकती है बेटा। ये गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला अखिल भारतीय आंदोलन था। कहने का मतलब अखिल भारतीय का मतलब होता है पूरे भारत के लिए। लेकिन इससे पहले गांधी जी ने क्या चलाया था? अहमदाबाद मिल मजदूर चलाया था, चंपारण सत्याग्रह चलाया था। ये सब छोटे छोटे आंदोलन थे, लेकिन पूरे भारत के लिए नहीं थे बेटा। ये गुजरात में हुआ था, अहमदाबाद मिल मजदूर हुआ था, और जो हमारा चंपारण हुआ था ये बिहार में हुआ था। ये छोटे छोटे आंदोलन थे, एक राज्य के लिए थे, लेकिन ये पूरे भारत के लिए था। इसी वजह से कहा जाता है गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला अखिल भारतीय आंदोलन कौन था? तो रॉलेट एक्ट अधिनियम आंदोलन था बेटा। ठीक है, अगला मैं बात करूं, ये जो आंदोलन था, इसमें दो क्रांतिकारी भारतीय क्रांतिकारियों को, इसमें दो भारतीय क्रांतिकारियों लिख लेना बेटा, क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार कर लिया गया। वो दो भारतीय जो भारतीय क्रांतिकारी थे, दो, उनको वो कौन कौन से थे ये भी बनता है। सबसे पहले था सत्यपाल को गिरफ्तार किया गया। दूसरे नंबर पे सफीउद्दीन ठीक है, सफीउद्दीन किचविल थे बेटा। सफीउद्दीन किचविल थे और सत्यपाल जी थे। इन दो जो हमारे थे भारतीय क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। और इसी गिरफ्तारी के विरोध में ये, अच्छा लिखिएगा, ये ना अपील ना दलील ना वकील का कानून या अधिनियम था। कानून का मतलब ही अधिनियम होता है, और कानून को इंग्लिश में बोले तो क्या होगा बेटा? लॉ। ठीक है, कानून था।
अपील और दलील और वकील का मतलब होता है कि हम इसमें अंग्रेजों का विरोध नहीं कर सकते, ना मैं कोई वकील कर सकता हूं इनके विपक्ष में, ना मैं इसका कोई विरोध कर सकता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। अंग्रेज अपनी मनमानी चलाएंगे, हम उन्हीं के माध्यम से चलेंगे। अगर मैं कुछ ज्यादा नेतागिरी करता हूं, देख लो 2 क्रांतिकारियों को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया क्योंकि ये ना अपील ना दलील ना वकील का कानून था, इसी वजह से गिरफ्तार कर लिया गया। ये जो क्रांतिकारी थे अपना क्या कर रहे थे, अपनी क्रांतिकारी फैला रहे थे, इसी वजह से इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये जो अंग्रेजों द्वारा लाया गया रॉलेट एक्ट जो हमारा था, ये 1919 को लाया गया था। ये भारतीय क्रांतिकारियों को गतिविधियों को दबाने के लिए लाया गया था कि भारतीय जो हमारे दरा दरा पर जो भारत में क्या कर रहे थे, अपनी चिंगारी फैला रहे थे कि भारत को आजाद कराया जाए, अंग्रेजों को बाहर निकाला जाए। इसके विरोध में जगह जगह पर क्या हो रहे थे, एक जो गुट बन रहे थे, जगह जगह पर जो हमारे क्या मीटिंगें चल रही थी या फिर जनसभाएं चल रही थी, उनके विरोध में रॉलेट एक्ट एक सरकार द्वारा, जो ब्रिटिश सरकार थी, अंग्रेजों की सरकार थी, उसके द्वारा लाया गया था। ये जो सरकार थी, इसमें भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाया जाता था। और इसका मतलब क्या था, इसमें जो हमारे भारतीय जो मौलिक कर्तव्य थे उनका उल्लंघन किया गया। भारत के कुछ मौलिक अधिकार होते हैं, उनका उल्लंघन किया गया, उनका उन्होंने कोई पालन नहीं किया। इसी के विरोध में गांधी जी द्वारा पहला अखिल भारतीय आंदोलन चलाया जाता है, जिसका नाम है रॉलेट एक्ट अधिनियम सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है, ये कब चलाया जाता है, 1919 को चलाया जाता है बेटा। लेकिन इसी आंदोलन का जो कहते हैं गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला अखिल भारतीय आंदोलन कौन था, तो उसका नाम हो जाएगा रॉलेट एक्ट अधिनियम सत्याग्रह। ठीक है, इसी आंदोलन के मतलब जो हमारा था रॉलेट एक्ट अधिनियम, इसी के विरोध में 2 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया, पहला सत्यपाल को, दूसरा सफीउद्दीन किचविल को। इन 2 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन्हीं दोनों के गिरफ्तारी के विरोध में बेटा ये जो हमारा कानून क्यों गिरफ्तार किया गया, क्योंकि ये ना अपील ना दलील ना वकील का जो हमारा अधिनियम था, इसमें किसी का कोई विरोध नहीं कर सकता, अंग्रेजों का कोई विरोध नहीं कर सकता। अगर कोई अंग्रेजों का विरोध करेगा तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देख लो इतनी मनमानी चलाते थे। ठीक है, वो मतलब इनको दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो क्या होता है, दोनों, आप सुनिएगा आगे, इनको नोट करिएगा आगे, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मैं बताता हूं। इसी के विरोध में इसी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड आपने सुना होगा। इसी के विरोध में पंजाब के अमृतसर में इसी गिरफ्तारी के विरोध में गिरफ्तारी के विरोध में पंजाब के अमृतसर में एक जनसभा लगाई गई। इसी के विरोध में जो गिरफ्तारी हुई थी, इसी के विरोध में पंजाब में एक जनसभा लगाई गई थी, और कहां पर, अमृतसर में लगाई गई थी। ठीक है, और जो ये दिन था जिस दिन ये लगाई गई थी, इस दिन पंजाब में बैसाखी का पर्व मनाया जाता है। बैसाखी का पर्व मनाया जाता है। इसी के जो जिस दिन ये एकत्रित हुए थे, उसी दिन पंजाब में एक बैसाखी का त्योहार या पर्व मनाया जाता है। और यह पर्व 13 अप्रैल 1990 को मनाया जाता है। इसी दिन इस सभा में जनरल डायर ने निहत्थे भारतीयों पर, बेटा इसी दिन इस सभा में जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी और इसने कहा फायर का मतलब होता है गोलियां चलाना बेटा। इसी दिन इस सभा में जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी। और कब चलवाई थी बेटा, 13 अप्रैल 1919 को ही चलवाई थी। इसी घटना को जलियांवाला बाग हत्या कांड नरसंहार के रूप में बेटा जाना जाता है। इसी घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार के रूप में जाना जाता है। अगर आपसे पूछा गया जलियांवाला बाग हत्याकांड कब चलाया गया, 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने गोली चलाई थी बेटा। और बताया जाता है
बताया जाता है कि इस घटना में अंग्रेजों इस घटना में लगभग इस घटना में बेटा 379 लोग मारे गए। ये किसका आंकड़ा है? अंग्रेजों का आंकड़ा है। अंग्रेजों का आंकड़ा है। आंकड़ा का मतलब उनका जो मतलब नियम है, वो बताते हैं कि सिर्फ 379 लोग ही मारे गए थे इस घटना में, लेकिन वास्तव में लगभग 3000 से भी अधिक 3000 से भी अधिक लोग मारे गए थे बेटा। लोग मारे गए देख लो। वो बताते हैं सिर्फ 379 लोग मारे गए, लेकिन वास्तविक घटना है 3000 से अधिक लोग मारे गए थे। क्या हुआ था? इसी की जांच के लिए इसी घटना या हादसे की जांच के लिए दिख रहा है बेटा? वो नहीं दिख रहा है। जांच के लिए इसी घटना व हादसे की जांच के लिए बेटा, इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूं। जांच के लिए इसी घटना या उसके जांच के लिए बेटा हंटर आयोग अंग्रेजों के द्वारा हंटर आयोग लाया गया या फिर हंटर आयोग कमीशन एक होता था, उसकी जांच बिठाई गई। जैसे हमारे यहाँ किसका कमीशन? कोई मृत्यु हो जाती है, किसी के यहाँ डेथ हो जाती है, किसी का मर्डर हो जाता है बेटा, तो क्या होता है? उसमें एक सीबीआई की जांच होती है। उसी प्रकार उसी जांच के लिए, इस घटना की जांच के लिए, जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था, इसकी जांच के लिए अंग्रेजों के द्वारा एक हंटर आयोग कमीशन बिठाया गया था कि आप जाइए इस मामले की जांच करिए और बताइए क्या यह घटना सही है, क्या 370 लोग ही मारे गए थे या फिर 3000 से अधिक लोग मारे गए थे। तो कहने का मतलब अंग्रेजों द्वारा हंटर आयोग लाया गया और बेटा और जो ये था जनरल डायर निर्दोष पाया गया। देख लो नालायक, निर्दोष पाया गया। जो हंटर आयोग बिठाया गया कमीशन, और इसके द्वारा जो था मतलब इसकी जो जांच हुई, उसमें जो जनरल डायर था इसको निर्दोष घोषित कर दिया गया। और फिर क्या होता है? इसे ब्रिटेन की संसद द्वारा सम्मानित किया गया बेटा। सम्मानित किया जाता है किया गया। देख लो, पहले तो बात उसने क्या किया, 370 लोग मारे नहीं, 3000 से लोग अधिक गोलियां चलवाई उसके, 3000 से अधिक लोग मारे गए। उसके बाद क्या कह रहे हैं? उसके बाद ये बता रहे हैं कि जो इसमें जांच हुई थी और ये निर्दोष पाया गया। हे भगवान, इसमें जांच हुई है, निर्दोष पाया गया और इसको ब्रिटेन की संसद द्वारा सम्मानित भी किया गया। जैसे कि आज के अपने यहाँ का कोई, जैसे कि विराट कोहली को सम्मानित किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, द्रौपदी मुर्मू द्वारा, जो भी हमारा भारत का राष्ट्रपति होता है, इस सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया राष्ट्रपति के द्वारा। जो हमारे क्या मिलते हैं? एक सम्मानित, एक परमवीर चक्र, जो हमारे कुछ भी मिलता हो, हमारा द्रोण खेल के लिए कौन सा पुरस्कार मिलता है? द्रोणाचार्य अर्जुन पुरस्कार जो भी मिलता है, उसी प्रकार इसको सम्मानित किया गया। और क्या होता है? फिर क्या हुआ? इसको सम्मानित किया गया। इसे देखकर रविंद्र नाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी अंग्रेजों से। क्या? ये लो अपनी नाइटहुड की उपाधि, हमें नहीं, आपकी नाइटहुड की उपाधि लेना है। नाइटहुड की उपाधि का मतलब बेटा ये होता है कि आपके नाम के आगे बेटा, नाम के आगे सर लग जाना, नाम के आगे सर लग जाना। सर का मतलब इनको नाइट हुड की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी और इसका मतलब हुआ था कि नाम के आगे सर लग जाना। जैसे कि इनका नाम क्या हो जाएगा? जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, इनका अगर नाइट हुड की उपाधि थी तो इनका नाम लिया जाता था सर रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ये होता है। और गांधी जी द्वारा इस आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। इस आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। वापस ले लिया
गया, गांधी जी द्वारा इस आंदोलन को वापस ले लिया गया। उसके बाद इन्होंने इस आंदोलन के लिए हिमालय हिमालय जैसी भूल की संज्ञा की। कहा हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, इन्होंने कहा हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, जैसे हिमालय जैसी संज्ञा इन्होंने दी, जैसे कि हिमालय इतना बड़ा हमसे पाप हो गया। तो गांधी जी द्वारा जो थे, इनके द्वारा ये आंदोलन वापस ले लिया गया, रॉलेट एक्ट अधिनियम आंदोलन, ये जो हमारा था सत्याग्रह, इसको वापस ले लिया जाता है। और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नाइटहुड की उपाधि भी वापस कर दी जाती है। अंग्रेजों से कहा ये अपनी जो नाइटहुड की उपाधि, हमें इसमें नहीं रहना, हमको ये उपाधि नहीं मंजूर है, इन्होंने वापस कर दिया। और नाइटहुड का मतलब होता है बेटा नाम के आगे सर लग जाना, ठीक है। उसके बाद मैं आपसे बताऊं एक पॉइंट और जहां से बनता है कि जो हमारा रविंद्रनाथ टैगोर थे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान और बांग्लादेश, दो देशों का राष्ट्रीय गान लिखा है। बांग्लादेश को नदियों का देश कहते हैं और भारत अपना जो है भारत है बेटा, ठीक है। भारत की देन है, बांग्लादेश बच गया नालायक, ठीक है। 1971 को जो हमारा युद्ध हुआ था पाकिस्तान और भारत का, जिसमें भारत को जो है बसाया गया, भारत जो हमारा था उसमें 1971 के युद्ध में बांग्लादेश एक देश घोषित किया गया था, ठीक है। तो इतना रहा आज का प्रोसेस। एक बार मैं फटाफट रिवाइज कराता हूं कि ये आपने क्या क्या पढ़ा, जो बेटा रिवाइज कराते, ठीक है, रिवाइज कराता हूं, फटाफट इसको रिवाइज करते हैं। उससे पहले आपको इसको इरेज किया जाए। बेटा रॉलेट एक्ट अधिनियम कब लाया गया? 1919 को लाया गया, ठीक है। 1919 को लाया गया। ये गांधी जी द्वारा अखिल भारतीय आंदोलन था, गांधी जी द्वारा अखिल भारतीय पहला आंदोलन था। इस आंदोलन में मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन किया गया। इस आंदोलन में मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन किया गया। इसी के विरोध में गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला भारतीय अखिल आंदोलन था, जिसका नाम था रॉलेट एक्ट अधिनियम सत्याग्रह। और यह जो अधिनियम था, ना अपील ना दलील ना वकील का अधिनियम था। उसके बाद बात की जाए, इसमें दो क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, पहला तो सफीउद्दीन और दूसरा क्या होते सत्यपाल जी थे। उसके बाद इसमें आपसे बात की जाए, जो आंदोलन में गिरफ्तारी हुई थी, इसका विरोध करने के लिए पंजाब में एक जनसभा लगाई गई। पंजाब में जनसभा लगाई गई थी, कहां पर लगाई गई थी? अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक जनसभा लगाई गई थी। और जलियांवाला बाग में जिस दिन ये जनसभा लगाई गई थी, उसी दिन पंजाब में बैसाखी का पर्व मनाया जाता है, बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। इसी के विरोध में गिरफ्तारी के विरोध में ये सब किया गया था कि हमको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, हम भारत वाले हैं, हमारा कुछ अपना मौलिक अधिकार है, इसका मैं विरोध करूंगा। और जलियांवाले बाग में गए, एक बहुत बड़ी सभा लगाई। और क्या होता है इसी सभा में, क्या होता है, जनरल डायर ने कहा आप लोग हट जाइए, यहां से जाइए। और भारतीयों ने इसकी बात नहीं मानी। जनरल डायर ने कहा मैं गोलियां चलवा दूंगा। भारतीयों ने सोचा गोलियां कहां से चलवा दोगे तुम, हम इतने लोग हैं। लेकिन जनरल डायर ने क्या किया, ऐसा ही किया कुछ, उसने गोलियां चलवा दी बेटा। जैसे ही गोलियां उसने चलवाई तो लगभग 3000 से अधिक लोग मारे गए थे। उसमें से एक लोग बच गए थे, जिसका नाम था, एक बच्चा बच गया, उधम सिंह जाके बाद में इसको मारते हैं, वो आगे की घटना बाद में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद लगभग 3000 से लोग अधिक मारे गए थे। और अंग्रेजों का मानना था कि इसमें सिर्फ 379 मतलब कि 379 लोग मारे गए हैं, लेकिन जो वास्तविक घटना थी 3000 से अधिक थी, ठीक है बेटा। आज बात की जाए, इसकी जांच के लिए एक अंग्रेजों के द्वारा एक कमीशन बिठाया गया था, अंग्रेजों के द्वारा एक जो है एक कानून बिठाया गया था, जिसका नाम हंटर आयोग बिठाया गया था। और इसी हादसे की जांच के लिए जैसे ही बिठाया जाता है, तो ये जनरल डायर जो था ये निर्दोष पाया गया, कहा कि इसकी कोई गलती नहीं थी। और जनरल डायर को क्या किया गया, इसको ब्रिटेन की संसद के द्वारा सम्मानित भी किया जाता है। और इसको सम्मानित किया जाता है। इस घटना को देखते हुए भारतीय जो हमारे थे, एक रविन्द्रनाथ टैगोर थे, इनको सर की नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा दी जाती है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया, अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी, कहा मुझको इस उपाधि को नहीं लेना, ये आप लोग कैसा कानून बनाते हो, कैसा क्या नियम चलाते हो, हमें आपके उसमें जाल में नहीं फंसना है। और नाइटहुड का मतलब होता है बेटा नाम के आगे सर जुड़ जाना, ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है, गांधी जी द्वारा इस आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। जो ये आंदोलन था, इसको गांधी जी द्वारा वापस ले लिया जाता है। और इसी जो हमारा ये घटना थी, इसी को 13 अप्रैल 1919 को, इसी को जलियांवाला बाग हत्या का नरसंहार माना जाता है। गांधी जी ने इस घटना के लिए अपने आप को हिमालय जैसी भूल की संज्ञा दी और कहा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा आप शेयर किया करो बेटा, ठीक है। क्योंकि इस तरह के वीडियो पाने के लिए आप सबसे पहले हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंच पाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का तथा अपने बाग का भी ख्याल रखना बेटा।